हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग आपके लिए मैं लेकर के आई हूं वो है बेसिकली कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अभी क्या है। ओके, उनके दिल में आपके लिए अब प्यार है, नहीं है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, अभी उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, तो ये करंट फीलिंग से थोड़ा अलग होगा। ओके, ये बेसिकली ये होगा कि अभी वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए क्या चीजें सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर उसकी रीडिंग करूंगी और आप उस रीडिंग को सुनेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी एस ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखते हैं हमारे एस ऑफ पेंटिकल्स वाले लोगों के लिए क्या आता है। उसके बाद रीडिंग करूंगी थ्री ऑफ कप्स की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फिलहाल क्या है। ओके, तो जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स के दिल में उनके लिए क्या है। ओके, तो सबसे पहला तो कहीं ना कहीं बहुत चोट खाई सिचुएशन है, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो कि एक तरीके से सेपरेशन कराएगा। ओके, कुछ ऐसा पेनफुल सी चीज हुई है आप दोनों के बीच में जो कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज का आइडिया दे रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, या वो ऐसी बातें कह रहे होंगे क्योंकि उनका दिल किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा या तो दुखा है या तो वो आपको किसी बात को लेकर के माफ करने को रेडी नहीं है। क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। आप दोनों के रिश्ते में इन एंड आउट, ब्लॉक होना या बात नहीं होना या काम से काम तक बात होना, या मे बी आप इनको छोड़ के किसी और जगह चले गए होंगे या ये आपसे अभी दूर हैं, इस टाइप का कोई सिचुएशन थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आप दोनों के बीच में दिखा रहा है। इवन थर्ड पार्टी एनर्जी भी यहाँ पे आ जाती है कि कोई ना किसी टाइप की थर्ड पार्टी एनर्जी का भी प्रेजेंस हो सकता है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक दरार सी पड़ गई है। ओके, तो अभी जो बात है वो ये है कि आपके पार्टनर चीजों को आपके बारे में सोच चुके हैं। ओके, अब वो अपने थॉट को बदलने के लिए रेडी नहीं हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जो सोचा है, मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूंगा या मैं वही करूंगी, मैं किसी और की बातों को नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। ओके, तो बहुत एक ना जिद जिसको कहते हैं ना कि जिद पकड़ लेना किसी चीज की, तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं वो जिद पकड़ ली है। ओके, एक चीज और यहाँ पे हो सकता है कि किसी टाइप का पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो किसी टाइप के चीज का आपके पार्टनर रिवेंज ले रहे हैं। ओके, किसी चीज का बदला निकाल रहे हैं। देखिए, अभी जो बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा जिद में है, बहुत ज्यादा मतलब अंदर की जो भावना है ना बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत इरिटेटेड है, और कहीं ना कहीं अपनी, देखिए कभी भी रिलेशनशिप में एक बंदे की गलती नहीं होती है, मिला जुला के दोनों साइड्स की गलती होती है। थर्ड पार्टी एनर्जी वाले लोगों के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, उनके बारे में कह रही हूँ जो कि लाइक दो लोगों का रिलेशनशिप है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल गलत हो और सामने वाला बिल्कुल सही है, दोनों की ही मिली जुली गलतियां होती हैं। बट आपके पार्टनर इस चीज को अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। मे बी फ्यूचर में आगे जा करके अगर आप कोई चीज उन तक पहुंचाते हो या आपकी कुछ बातें उनके दिल को लगती हैं तो वो आगे जाके इस चीज को कंसिडर करेंगे। अभी तो ऐसा है कि अभी जो लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे, जो लोग एक हैप्पी पीसफुल सा रिलेशनशिप, मगर देखिए इसमें शो बहुत है। इसमें एक होता है ना कि जैसा आप वो आपके पार्टनर दिखा रहे थे और जैसा उनके मन में भावना अभी चल रही है उसमें काफी डिफरेंस है। ओके, तो पास्ट में भी इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ नहीं बताया है। ओके, इंट्रोवर्ट किस्म टाइप का पर्सन है, बहुत कम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे
तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की बातें सुनने को मिलेंगी। और अभी तो ये पर्सन आपसे काफी रूडली बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कहीं ना कहीं अपने माइंड को, अपने आप को इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप इस सिचुएशन में रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेनफुल लगेगा। ओके, ये जो अगर आपका सेपरेशन नहीं हो रहा है तो ये अगर आपका सेपरेशन आप नहीं गो थ्रू कर रहे हो तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, तो बहुत एक दर्दनाक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है। अब देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हो तो आपके रिश्ते में कोई दर्दनाक सिचुएशन नहीं है, या नहीं बात कर रहे हो तो दर्दनाक सिचुएशन हो जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो जो दिल का दर्द होता है ना, वो लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। तो ऑफ कोर्स अगर आपके मन में ये शंका रहती है ना कि क्या आप दर्द में रहते हो, क्या आपके पार्टनर भी दर्द में रहते हैं, हाँ रहते होंगे, मगर जिद बहुत है, स्टबर्ननेस बहुत है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी बात को पकड़ के रखना चाहते हैं। जहां आप रिश्तों में बातों को पकड़ के बैठने लग गए, वहीं पे चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। कंफ्यूज्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, कोई डिसीजन नहीं देना चाहते हैं। ओके, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकते हो आप इन पे डिसीजन के लिए। अदरवाइज फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं, क्या है, बाहर हो, घर के अंदर हो, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, सोसाइटी में इसका क्या इमेज पड़ेगा, ये पूरे तरीके से बस अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। ओके, कहीं ना कहीं बस और बस इनको ये लगता है कि मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एग्रेशन इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है। दूसरा ये है कि मे बी इनके फैमिली की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो रहा होगा। ओके, या आपकी फैमिली की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो रहा होगा, या रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मे बी आप लोग अलग रिलीजन, अलग कास्ट, ऐसे से कुछ प्रॉब्लम या कुछ और इंटेंशंस होंगे जिसकी वजह से आपकी फैमिली इनकी फैमिली के साथ नहीं रेडी है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके वजह से भी इस पर्सन के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। पूरे तरीके से सच जो होता है वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको नहीं बता रहे हैं। ओके, वो आपको नहीं बोल रहे हैं। आपको जैसा भी लगे, ये पर्सन मैक्सिमम बातें अब खुद तक रख रहा है, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा बुरी लगेगी कि भाई रिश्ता दो लोगों का है, हमारा जो पार्टनरशिप है और आपका पार्टनरशिप वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा रहा था। ओके, और उनके दिल में क्या चल रहा है, चलिए इतने सारे जिद और इतने सारे गुरूर के बाद, ओके, इतने सारे एंगर और इतने सारे फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी इस पर्सन के दिल में एक तो भावना है, ओके, कि मेरा प्यार इस पर्सन के साथ मुझे बहुत सुकून देने वाला था, या ये पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करता था। आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि हम दोनों का जो प्यार था वो हम दोनों के ग्रोथ के लिए था, हम दोनों को हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, इन्होंने आगे भी चीजें एक्सपेक्ट की थी, कंपेनियनशिप आगे भी ले जाना चाहते थे, हो सकता है आगे ले भी जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि एनर्जी चेंज नहीं होती है, मगर अभी जो चल रहा है एकदम करेंटली, अब मे भी कल आप दोनों एक दूसरे के साथ या थोड़े समय बाद एक दूसरे के साथ थोड़ा, क्योंकि आगे मैंने आपको बताया ना कि अभी नहीं सुन रहे हैं, मगर आने वाले टाइम में थोड़ा सा ओपन अप करेंगे ये पर्सन। तो उस टाइम अगर आप दोनों के बीच में चीजें आप ठीक करने में सक्सेसफुल रहे तब तो सही है। ये प्यार तो आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, ये प्यार तो कहीं कोई शो नहीं है ना, धोखा नहीं है ना। बट हाँ, आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो वो ऐसी बातों पे लड़ रहे हैं जिसका कोई पॉइंट नहीं बनता। ओके, इनके साथ की गई लड़ाइयां आपके दिल को तार तार कर देंगी, आपके दिल को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि एकदम पेनफुल सिचुएशन में ले जाके खड़ा कर देना, वैसे से हो जाएंगी। ओके, कहीं ना कहीं ये अपने बहुत सारी चीज़ों का ब्लेम आप पे डाल देंगे, बहुत सारी चीज़ों जो आपने नहीं भी की होंगी उसका भी जवाब आप ही से ये लेना चाहेंगे। तो ये कुछ एक नेगेटिव टाइम चल रहा है, एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है आपके रिश्ते का, जिसमें आपके पार्टनर बिल्कुल क्लोज्ड व्यू से आपकी तरफ देख रहे हैं। ओके,
हो सकता है कि आप लोग लीगल सेपरेशन से भी गुजर रहे हो, या मतलब एक नॉर्मल सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप का रिश्ता होगा, तो ऐसे ही नॉर्मली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हुई होंगी। तो बार बार ये पर्सन आपके थॉट में आता है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि कैसे मैं चीज़ों को सही करूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं उसमें दोनों लोगों की गलती है, तो दोनों को मिलके सही करना होगा। बट अभी जिस हालत में आपके पार्टनर हैं, कहीं से आपको अनब्लॉक करने को रेडी नहीं है, कहीं से आपसे बात करने को रेडी नहीं है, तो उसमें आपको भी नहीं समझ में आता है कि मैं इसमें एक्शन क्या लूं, मैं इसमें आगे बढ़ूं भी तो जाऊं किधर, और बहुत ज्यादा आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। और ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों को पता है, ओके, बहुत सारे लोगों को आइडिया है, आपके दोस्त हो गए, आपके परिवार हो गए, आइडिया है कि आप इस पर्सन को कितना प्यार करते हो। तो आज जब आपको ये स्थिति देखनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पेनफुल तो लगता ही होगा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, तो उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये मैंने आपके लिए निकाला। ओके, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, और उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारा ये है। कहीं ना कहीं वही बात है ना जो पहले मैंने आपको बोला, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो भाग रहे हैं, बिना सोचे समझे भाग रहे हैं, दूरियां बढ़ा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दूरियां उनको कितना नुकसान करेंगी आने वाले टाइम में, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें क्यों रोक रहे हो। ओके, या कोई उनका भला चाहने वाला पर्सन उन्हें क्यों रोक रहा है। किसी को ऐसा नहीं है कि उनके रिश्ते में घुस के या उनकी जिंदगी में घुस के अपने हिसाब से उनकी जिंदगी चलानी है, ऐसा नहीं है, मगर ये भाग रहे हैं। बहुत लोगों के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चीटिंग का भी कार्ड बनता है। मे बी आपके पार्टनर आपको किसी तरीके से चीट कर रहे हैं। चीट करने का अकेला मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं होता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो गया, या पैसे के लिए चीट करना हो गया, या बस फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए चीट करना हो गया, या अपना इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई तो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। उनके जिंदगी में जब तक प्रॉब्लम्स थी तब तक आप थे, अब जिंदगी अच्छी है तो आप नहीं हो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आई हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। ये एक जनरल रीडिंग है, चीजें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, तो टेंशन ना लें। अगर चीजें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये एनर्जीज चेंज भी करती हैं, तो वरी ना करें। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। ऑफ कप्स वाले लोगों के लिए क्या आता है, पाइल 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ओके, सॉरी आपके स्क्रीन के बहुत पास ले आई मैं कार्ड्स को। ओके, तो जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड, ओके, तो ओके, तो उनके दिल में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के दिल में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये आपको अपनी ना ही प्रॉब्लम्स बता पा रहे हैं ना ही दुख बता पा रहे हैं। ओके, इनको लगता है किसको बताऊं किसको ना बताऊं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे सही राह दिखाएगा, कौन मुझे सही राह नहीं दिखाएगा। ऐसे लोगों को ना बचपन से या आप क्या हो अडल्टहुड से बहुत कुछ मिला नहीं होता है अपने लाइफ में। बैक एंड अगेन लोग इस टाइप के लोगों को, मतलब आपके पार्टनर के टाइप के लोगों को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी टाइप से दुख दे करके चले जाते हैं। तो इनका जो ओपननेस होता है ना रिलेशनशिप को लेकर के या किसी भी रिश्ते में, वो बहुत कम जाता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने खुद के रास्ते पे अकेले चलना चाहते हैं। पॉजिटिविटी को देखते हुए भी कभी कभी पॉजिटिविटी को नहीं देख पाते हैं। देखिए, ये पर्सन आपके पीछे आना तो चाहता है, आपने जिस भी पार्टनर के बारे में सोचा है वो आपके पीछे आना तो चाहते हैं, मगर वो श्योर नहीं है कि क्या आपके पीछे जाने से चीजें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में शादी का कोई रिश्ता हो, या आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो।
ओके तो ऑफ कोर्स ये पर्सन ये भी चाहेगा कि आप आओ, और कहीं ना कहीं खुद भी बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाएंगे ना तो चाहेंगे कि वही आ जाए। ओके मगर एक सिचुएशन है, ये पर्सन सोच ही इतना लेता है कि आगे नहीं बढ़ पाता है। ओके इनको सक्सेस की गारंटी चाहिए कि अगर वो आपके पास आते हैं तो 100% आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, उनको अपने पास्ट की गलतियों पे रियलाइजेशन होगा, अब तक होने लगा होगा। ओके और अब उन्हें ये भी, अगर आपने पास्ट में एफर्ट डाले तो अब उनको ये भी रियलाइज होने लगा होगा कि भाई मैंने गलत कर दिया इस पर्सन के एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करके। तो कहीं ना कहीं वो आपको एज अ वाइफ देखते हैं आप दोनों का, या एज अ पार्टनर देखते हैं, एज अ मैरिटल पार्टनर देखते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है इस पर्सन से। अगर आपको वो एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड देखते हैं तो वो आपको ट्रीट भी उसी तरीके से करेंगे और आपका रिश्ता भी उसी टाइप का होगा। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे तो शादी हो रखी है, मगर यहाँ पे ना एक चीज है, यहाँ पे किसी कोई ऐसा सा सिचुएशन है, मे बी आपने इस पर्सन के लिए कोई सा व्रत उठाया उसे ड्रॉप कर दिया, या कोई सी मन्नत मांगी उसे पूरा नहीं किया। इन चीजों पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश कीजिए। उस चीज की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि कोई एक मिस्टीरियस सी एनर्जी है जो कि यहाँ पे फंक्शन कर रही है। ओके तो आपके पार्टनर को ये भी नहीं समझ में आता है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि इनको गारंटी चाहिए, गारंटी तो मिल नहीं सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके पार्टनर अपने आप को फाइनेंशियली केपेबल नहीं समझते हैं। मे बी आप काफी रिच हो, वो थोड़े डाउन हो, मे बी वो काफी रिच हो, आप थोड़े डाउन हो, तो उनको लगता हो कि पता नहीं ये जो फाइनेंशियल मिसमैच है वो हम दोनों के बीच में सेट करेगा या नहीं करेगा। प्यार है, धोखा वगैरह नहीं हो रहा है, शादी टाइप का सिचुएशन बन रहा है। मे बी आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो रही हो, या उनके घर में किसी की शादी हो रही हो, या आप दोनों की मैरिज की बात में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ओके धोखा वगैरह नहीं हो रहा है, बट इनको गारंटी चाहिए कि सक्सेस मिलेगा, जो कि आप देने को रेडी नहीं हो, क्योंकि आप इनके एक्टिविटीज को देख रहे हो कि तुम क्या करते हो आगे जा करके, कैसे बढ़ते हो आगे जा करके। ओके क्या तुम मेरे साइड डायरेक्शन लोगे या नहीं लोगे, या लोगे या नहीं लोगे। ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप भी शांति से बस देख रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस पर्सन के बहुत सारे थॉट्स हैं। ऑफ कोर्स ये आपके बिना काफी होपलेस होंगे। ओके ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि इस पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि, ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बाद। ओके कि एकदम नाउम्मीद हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ओके इनका लाइक जो थॉट प्रोसेस है, सोचने की क्षमता है, सब खत्म हो जाता है। ओके तो ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं रह सकता है। यहाँ पे एक और चीज है, मे बी आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं और आप इन पर्सन के लाइफ में हो। ओके मे बी आपके ये वो पार्टनर हैं। ओके या आपके पार्टनर आप ही से मैरिड है, या उनके लाइफ में कोई और भी है। तो जिस भी केस में आप सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए जाएगी। ओके तो कहीं ना कहीं आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है। ये दुनिया का हर चीज कर सकता है, दुनिया की हर चीज को अपने हिसाब से कर सकता है। जो भी इस पर्सन ने चाहा है अपने मेहनत से इस पर्सन ने पाया है। इस पर्सन के दिल में बहुत सारी इच्छाएं नहीं हैं। ओके मगर ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाएगा आपके बिना। ये पर्सन होपलेस हो जाएंगे। इनके हालात, इनको देखिए बहुत सारे टाइम्स पे तो ये भी होता है कि आपके पार्टनर की हालात ही उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे किसी सोलमेट पार्टनर या ट्विन फ्लेम पार्टनर के होने के काफी चांसेस बनते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी जो भी हो, आप हो, आपके सिवा और कुछ नहीं है इनके जिंदगी में। ओके अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो आपको यकीन नहीं होगा ये पर्सन कितना दुखी रहते होंगे। ऊपर ऊपर से हो सकता है ये अपने जिंदगी में बहुत सारे वर्क के गोल्स पा रहे हो, लाइफ ठीक ठाक चल रही हो, बट इनसाइड दिस पर्सन इज वेरी ब्रोकन। इनसाइड ये आपके साथ बीते हुए एक भी बात को भूल नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं रात रात भर ये पर्सन जागेगा, उस बात को सोचेगा। ओके इनको पता है कि आगे जाके आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। इतनी ओवर थिंकिंग कि ये ओवर थिंकिंग इनके लिए टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी।
और टेंशन इनके लिए होपलेसनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इनको काफ़ी टेंशन होगा आपके बिना रहते हुए। ओके, ये अपने कदम रोकना भी चाहेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। कोशिश तो ये करते हैं कि आपको भी खुश रख सकें, खुद भी खुश रहें, मगर आप दोनों के बीच में एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी चल रही है, आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा छुपी हुई एनर्जी चल रही है जिसके वजह से आप दोनों को दिक्कतें आ रही हैं। ओके, तो ये मूवमेंट करके आना चाहते हैं, बट वही है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्यार की तड़प, और तड़प में ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, मगर इतना ना ये पर्सन अपने हालातों और अपने सिचुएशंस में फंस गया है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, आप दोनों को उस एनर्जी को चेक करना होगा जो पर्सन में भी, देखिए आप नहीं जानते हो ना कि कौन आपके रिश्ते का भला चाहता है, कौन आपके रिश्ते का बुरा चाहता है, और बुरी नज़र तो लगी जाती है ना लोगों को। तो किसी पर्सन की में भी आप लोगों को बुरी नज़र लग गई है जिसके वजह से आप इस स्थिति में आकर के खड़े हो। कोई ऐसा पर्सन जो दिखता जैसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये चीज़ें आपके एनर्जी में चल रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक और लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट हुई हो सकता है नहीं भी हुई हो। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक लास्ट कार्ड हम लोग निकालते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। तो जो लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपसे इमोशनली जुड़ा है, और कहीं ना कहीं एक 90% थॉट जिसको कहते हैं ना कि अपने इमोशनल लाइफ के बारे में होना, आपके बारे में होना, वो इस पर्सन के अंदर है। वो कहीं ना कहीं देखिए वही है, आप दोनों के बीच में इस मिस्टीरियस एनर्जी को आपको खोजना पड़ेगा, उस पर्सन को या उस एनर्जी को खोज निकालना होगा जिसके वजह से ये रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। अगर आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन को कुछ होगा तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वरिड ना हो। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में हमारा एक रूल होता है, मैं अपने सारे रूल्स को फॉलो करती हूँ। ना मैं आपकी रीडिंग कभी किसी को बता सकती हूँ और ना ही आपके किसी इंफॉर्मेशन को बाहर करूँगी। ओके, तो आप बहुत सारे लोगों का ऐसा डर रहता है कि मैम हमारा फोटो कहीं आप कहाँ से हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी को बताओगे या कुछ, तो डरिए मत। ओके, आपके फोटो से मुझे बस रीडिंग करनी है, दैट्स इट। ओके, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ वीडियोस को देखें क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। जब आप लोग नहीं देखते हो तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।